तो हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि एक समान गति जो है क्या होती है। इससे बेस्ड जो है जितने भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे कि बल कण के वेग से समकोण पर लगातार किस गति से कार्य करती है, तो एक समान वृत्तीय गति से कार्य करती है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r, ठीक है, r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में 30 सेकंड लेता है, तो v वेग इस प्रकार दिया जाता है। v बराबर 2πr अपान t होता है। या उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि किस गति से अभिकेंद्र त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। एक समान वृत्ताकार गति में जो है ऐसा होता है। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदलता है, प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलती है, केवल दिशा बदलती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आगे कि किसी बिंदु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की ओर एक बल का अनुभव करता है, वो एक समान वृत्ताकार गति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं कि किसी स्थिर में एथलेटिक की गति अधिकतम त्वरित होती है जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। ठीक है, वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होती है, अपकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर जो है संवेग के लिए कौन सा बल जो है प्रत्यारोपित होता है, वह बल जो है केंद्र की ओर कार्य करता है। तो कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल है। ठीक है, तो ये एक समान जो है वृत्तीय गति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को हमने इस वीडियो में बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सरल लोलक गति क्या हो। तो सरल लोलक गति जो है वो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है कहलाती है सरल आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है, तो सरल लोलक गति कहलाती है। ठीक है, एक दोलन को पूरा करने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आवर्तकाल जो है समय की SI मात्रक सेकंड होती है। ये प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति N1 अपान आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, N बराबर 1/T आप बोल सकते हैं। उसके बाद आवृत्ति का जो है SI मात्रक क्या होता है, सेकंड प्रति सेकंड होता है, जिसको सेकंड बोलते हैं। जी है, ठीक है, उसके बाद जो प्रति सेकंड या हर्ट्ज जो है आप बोल सकते हैं। उसके बाद यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड L लंबाई के धागे से टकराया जाए तो उसका आवर्तकाल जो है कितना होगा, 2π√L/g। L लंबाई है लोलक की और g द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है इसी पे बेस्ड है। उसके बाद जो है हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो क्या होगा, काल नहीं बदलता यानी समय नहीं बदलता। आवर्तकाल दोलन के द्रव्यमान m पर, ठीक है, आवर्तकाल दोलन के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है,
नहीं करता है। ठीक है, यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही हो तो वह खड़ी हो जाए तो समय अधिक कम हो जाएगा। ठीक है, समय अवधि क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रभावी लंबाई में कमी हो जाएगी। आप लोग इस सूत्र में देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कमी के कारण झूला तेज हो जाएगा और उल्टा होने पर विपरीत घटती है। ठीक है, उसके बाद जो है विपरीत घटती है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत हो जाता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम सीधा हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ाओगे तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, चूँकि टी बराबर क्या होता है 1 यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बड़े आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे। एक समान वृत्तीय गति और सरल लोलक, दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझना, अच्छे से देखना इस वीडियो को और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की जो है आप लोग कोशिश करना। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।